वेलकम बैक टू डेविन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है और आगे के एपिसोड यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर वह मॉन्स्टर उस मोटे की सारी एनर्जी लेने लग जाता है और कहता है तू अब यहाँ पर मरने वाला है। फिर उस मोटे के अंदर से बहुत सारी ग्रीन एनर्जी निकलने लग जाती है और साथ ही वह मॉन्स्टर उस ग्रीन एनर्जी को खाने लग जाता है और कहता है तुम्हारी सोल को खाने के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर दूंगा और चौथी स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए वह मॉन्स्टर और जल्दी से उसकी सोल खाने लग जाता है और वह मोटा चिल्लाने लग जाता है दर्द की वजह से। फिर वह मन में कहता है मैं क्या अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपनी बेबी को गले नहीं लगाया है। इतनी देर में फेंग नहीं आ जाता और खींच के मॉन्स्टर को लात मारता है और कहता है कमीने मॉन्स्टर, उसकी सोल खाने वाला था तू। और साथ ही वह मोटा आजाद हो जाता है और फेंगनिंग की लात खाने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता जा रहा होता है। फिर वह एक दीवार से टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और कुछ देर के लिए फेंगनिंग वहीं पर देखने लग जाता है। वह फिर मोटा से कहता है क्या आप ठीक है। यह सुनते ही वह मोटा अपनी गले को सहलाने लग जाता है और खांसते हुए कहता है मैं ठीक हूँ और आपका धन्यवाद। ये कहते हुए वह जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जांगली फेंगनिंग से कहती है हेयर पेन उसके पास है। यह सुनते ही फेंगनिंग कहता है क्या तुम्हें पूरी तरीके से यकीन है कि यह उसी के पास है। फिर वह मॉन्स्टर अपनी आकृति लेने लग जाता है और कहता है हे लड़के तुम कौन हो, क्या तुम सोल हंटर हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस समय तुम इतनी जल्दी रिएक्ट करोगे। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे लात मारी है। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे इस मोटे को खाने दो। यह सुनते ही फेंगनिंग मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई, वो भी दिन में लोगों को नुकसान पहुंचाने की। फिर मॉन्स्टर कहता मैं नहीं जानता कि तुम्हारा स्टेटस क्या है सोल हंटर में, लेकिन यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारी आत्मा को भी खा जाऊंगा। और वैसे भी ये दिन नहीं ये रात है। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें चाइनीज लैंग्वेज में यही सिखाया है? दोबारा से जाना अपने टीचर के पास और सीखना। यह कहते हुए वे अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करता और फेंगनिंग के ऊपर अटैक कर देता और फेंगनिंग के ऊपर बहुत सारी एनर्जी चढ़ने लग जाती है और उसे पकड़ने लग जाती है। यह देख कर फेंगनिंग कहता है ये डिस्कस्टिंग सी चीज क्या है। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है मेरी अंडर सोल टेक्निक की वजह से तुम बेरहमी मौत मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे व्यक्ति की अपमान करने की जिसे तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए। फिर जांगलिंग फेंगनिंग के अंदर से हाथ निकालती है और उस सोल टेक्निक के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से फेंगनिंग आजाद हो जाता है। फिर फेंगनिंग अपनी गले को सहलाते हुए कहता है ये क्या चीज थी, बहुत ज्यादा बेकार चीज थी ये तो। और ये देख कर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने कैसे ये सोल टेक्निक को तोड़ा है। यह सुनते ही फेंगनिंग कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और फिर वह अपने शरीर में बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर देता है और मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से भागता है और कहता है यह अब मेरी बारी है। यह कहने के बाद वह मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर कहता है बचते हुए नहीं यह असंभव है, बस मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो। यह सुनते ही वह दीवार पर बैठ जाता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट करने लग जाता है। इतनी देर में जांगली जल्दी से बाहर निकलती है और उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी खाने लग जाती है और सारी एनर्जी खाने के बाद बहुत प्यारा सा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है यह बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर मॉन्स्टर डरते हुए और कांपते हुए कहता है तुम कौन हो। यह कहने के बाद वह मन में कहता है मैंने इतने सारे लोगों को मारकर अपनी सोल एनर्जी गेन की थी और आधे साल की सोल उसके द्वारा ले ली गई है और यहाँ तक कि मेरी सोल टेक्निक भी उनके ऊपर प्रभावित नहीं हो रही है। मुझे केवल यहाँ से बच के निकल जाना चाहिए। फिर फेंगनिंग उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से भागता है और कहता है जो तुम्हारे हाथ में हेयर पेन है वो मुझे दे दो और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बच निकलता है। फिर फेंगनिंग उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और फिर कहता है यह हेयर पेन मुझे दे दे नहीं तो तेरी आज मैं तेरा जीवन ले लूंगा। यह कहने के बाद फेंगनिंग बहुत खतरनाक अटैक कर देता है उसके ऊपर और वह जमीन पर जाकर गिर जाता है। फिर फेंगनिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर पैर रख देता है और जांगलिंग से कहता है मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। फिर जांगलिंग कहती है बस मुझे इसे खाने दो। यह कहने के बाद जांगलिंग उस मॉन्स्टर की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है और इतनी देर में मॉन्स्टर अपने पेट में हाथ डालता है और पेट से एक तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम नरक में जाओ। यह कहने के बाद वह उन दोनों पर अटैक कर देता अपनी तलवार से और वह दोनों बच जाते हैं और फिर वह दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मॉन्स्टर बच निकल जाता है और इतनी ही देर में पीछे से कोई टॉर्च मारता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और जांगली फेंगनिंग के शरीर में वापस चली जाती है। फिर फेंगनिंग को वह व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है और उसके पीछे से हाथ मोड़ लेता है और कहता है अपने हाथ ऊपर करो कि यह तुम्हें सुनाई नहीं देता है। फिर वह अपनी सीनियर से कहता है मास्टर मैंने इस अपराधी आदमी को पकड़ लिया है और सीनियर फेंगनिंग के ऊपर बंदूक टांग लेता है। फिर फेंगनिंग को देख कर वह वापस बंदूक रख लेता है और कहता है वांग जी उसे जाने दो, वह हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुंह फटा रह जाता और फेंगनिंग अपने कपड़े साफ करने लग जाता है। मास्टर जमीन पर पड़े हुए आदमी को देखो, वह पिछली डेड बॉडी से मिलते जुलते निशान लग रहे हैं और इस अपराधी को खुले में छोड़ना अच्छा नहीं है। वैसे भी इस बॉडी के आसपास कोई नहीं तो यही अपराधी होगा, तो इसे जल्दी से कैद कर लीजिए। यह सुनते ही फेंगनिंग कहता है मैंने किसी को नहीं मारा है और आप किसी के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। फिर सीनियर कहता है क्या आपने
तुमने पिछले केसों की तरह अन्य लोगों के आसपास कुछ देखा है? यह सुनते ही वांग जी कहता है मैंने नहीं देखा है। फिर सैनियर कहता है पीछे देखो, वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, अंदर आते समय पर उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, हमें तभी उसे पकड़ लेना चाहिए था। और एक व्यक्ति जो मर्डरर है वह अपने पीछे इतनी आसानी से कोई सबूत नहीं छोड़ता है। क्या आपको लगता है कि वह इतना आसानी से सबूत छोड़ सकता है? क्या आप समझते हैं अब? फिर वांग जियो गुस्से से दीवार में एक पंच मारता है और कहता है फिर हम उस मर्डरर को ऐसे ही जाने देंगे, और यह यहाँ पर क्यों है? फिर वह मोटा खड़े हुए होते ही कहता है ऑफिसर वह मेरा सेवियर है। यह सुनते ही वांग जिया सवालों की बौछार कर देता है, कहता है क्या सेवियर, और तुम अभी भी जीवित हो? यहाँ पर क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद है या तुम कुछ जानते हो कि तुम पहले व्यक्ति हो जो इस क्राइम के विक्टिम्स हो? इतने सारे सवाल सुनते ही वह मोटा कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। फिर वह वॉकी टॉकी पर बात करता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की जल्दी जरूरत है और यहाँ पर जांच करने के लिए एक टीम भेजे जितनी जल्दी हो सके। फिर सीनियर फैनिंग से पूछता है लड़के क्या तुम सोल हंटर हो? फिर फैनिंग कहता है क्या सोल हंटर? फिर वह मन में कहता है हाँ, जब मैं उस कोर्स लड़ रहा था तो वह भी ये इसके बारे में बात कर रहा था। क्या ये किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के मामले में को संभालती है? फिर चलो इस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। जांगली और मेरे उस उद्देश्य को निष्कर्ष कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि इससे सावधान रहे पहले। फिर वह सीनियर को जवाब देने वाला होता है कि सीनियर इतनी देर में बोल देता है ऐसा लगता है कि तुमने सोल हंटर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुम सेल्फ अवेकन हो? ऐसे हैरान मत हो लड़के, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे पे सारी बातें लिखी हुई हैं, और अगली बार अगर तुम झूठ बोलना चाहते हो तो अपनी आंखों और अपने चेहरे पर ध्यान देना। यह कहने के बाद वह एक अपना कार्ड देता है। फिर फैंग ने उस कार्ड को पढ़ता है, जांग तियाना। फिर सीनियर कहता है यह मेरा नाम है, अगर भविष्य में कोई परेशानी पैदा होती है तो मुझे कॉल करें, और अगली बार इस तरह की चीजों से अगर डील करते हो तो सावधान रहे। फिर फैंग कहता है थैंक यू जांग ऑफिसर। यह कहने के बाद फैंग वहाँ से निकल जाता है और जांग ऑफिसर कहता है यह लड़का इंटरेस्टिंग लगता है। यह कहने के बाद ऑफिसर जांग भी वहाँ से निकल जाता है और बिल्डिंग से कोई व्यक्ति ऑफिसर जांग को देख रहा होता है, और यह वह व्यक्ति होता है जो मॉन्स्टर के काबू में होता है, और साथ ही वह मॉन्स्टर को भी पकड़े हुए होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।